नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जिसमें सोम प्रदोष 23 जून 2025 दिन सोमवार, सर्वार्थ सिद्धि योग, शीघ्र विवाह होगा, माता पिता या बच्चे बस यहाँ रख दो 31 चावल के दाने, रिश्तों की लाइन लग जाएगी, 100% रिश्ता पक्का होगा। प्रिय दर्शकों, आज मैं जो आपके सामने यह उपाय लेकर आया हूं, जो लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है, और जिसने भी इस उपाय को किया उसकी मनोवांछित इच्छा पूरी हुई। और सर्वार्थ सिद्धि योग के दिन, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि आप या माता पिता या कोई भी अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना हो, चाहे रोग से मुक्ति की कामना हो या ऋण से मुक्ति की कामना हो या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी सता रही हो, क्योंकि प्रदोष जो होता है, बड़े से बड़े दोष को यूं ही पल भर में समाप्त करने की पावर इस दिन होता है। क्योंकि बड़े से बड़े जो दोष बच्चों की कुंडली में, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, राहु केतु जनित दोष या शनि से जनित दोष हो, या सप्तम भाव जब पीड़ित हो जाता है प्रिय दर्शकों, तो हमारे पास बहुत सारे गार्जियन फोन कॉल्स करते हैं कि महाराज जी, मैंने बहुत सारे उपाय किए और किसी किसी के यहाँ हमने देखा है कि यह भी स्थिति आ जाती है कि नौबत नकारात्मक स्थिति, नेगेटिविटी तक चली जाती है। उन्हें लगता है कि अब तो मेरे बच्चों का शादी होगा ही नहीं, जबकि मेरे बच्चे देखने में सुंदर हैं, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, रुपया पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ होते हुए भी लोग लाखों उपाय करके भी लास्ट में लगता है वो थक जाते हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, आप अगर ऐसे ही इस तरीके से अगर जूझ रहे हैं अपने जीवन में और आपको कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा, तो मैं कहूंगा 100% कारगर उपाय जो मैं लेकर आया हूं, सोम प्रदोष 2025 23 जून दिन सोमवार को जो पड़ा है, क्योंकि सोमवार के दिन वो भी बाबा का जो प्रदोष है, इस दिन अपने दोषों को मिटाने का एक खास वक्त होता है, खास समय होता है। खास करके सोमवार के दिन अगर प्रदोष पड़ता है तो वह विशेष फलदायक हो जाता है। उसमें दोनों ही प्रभाव मिलते हैं और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा और प्रदोष भी होगा। तो जो भी आपकी इच्छा होगी, मनोवांछित इच्छा होगी, शीघ्र विवाह की कामना, अगर बच्चों का शीघ्र विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, बड़े से बड़े दोष सता रहे हैं, अगर बच्चों के विवाह में विलंब होते ही चला जाता है, बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती चली जा रही है, ये 30 के, 35 के, 40 और 45 वर्ष के भी हो जाते हैं, लेकिन विवाह होने का नाम ही नहीं लेता। देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, और आप चाहते हैं कि इस बार बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है, आपके मन मुताबिक रिश्ता मिला है, अब तो बात पूरी हो जाएगी और हमारे बच्चे की शादी विवाह हो जाएगी, लेकिन बात अंत में जाकर के कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और वह रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए, और जो लोग हमारे इस चैनल पर, सर्वप्रथम मैं आग्रह करना चाहूंगा कि शुरू से अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहें, और अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल में देखने के लिए, अगर प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय बंधुओं, मैं कहूंगा कि आप शुरू से अंत तक बने रहें, और हूबहू मैं जैसे एग्जैक्ट आपको स्टेप बाय स्टेप जो बताने जा रहा हूं उसे फॉलो करें और कंसंट्रेशन को बनाए रखें। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जब तक कंसंट्रेशन आपके अंदर नहीं होगी और शुरू से अंत तक आप नहीं बने रहेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं करना चाहता हूं। अगर बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना आपके मन में है, मनपसंद पति की प्राप्ति, मनपसंद पत्नी की प्राप्ति अगर चाहते हैं, जो लड़के लड़कियों के विवाह में बाधा आ रही है, तो शुरू से अंत तक बने रहें। माता पिता भी बच्चों का नाम गोत्र लेकर कोई भी इस उपाय को कर सकता है। माता पिता भी कर सकते हैं बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना के लिए, रोग मुक्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, धन ऐश्वर्य के लिए, और बड़े से बड़े दोष को समाप्त करने के लिए। और अगर बच्चे बच्चियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है, उनको अगर कामयाबी आज तक नहीं मिली है, तो लाखों लोगों पर आजमाया हुआ रिजल्ट ओरिएंटेड जो मैं यह उपाय लेकर आया हूं, प्रिय बंधुओं, अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में व्याप्त होगी और आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगी। तो प्रिय बंधुओं, ज्यादा विलंब न करते हुए
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और अब चलते हैं ज्यादा विलंब न करते हुए उपाय की तरफ। तो सर्वप्रथम आपको कब करना है, 23 जून दिन सोमवार को 2025 सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ा है। उस दिन आपको स्नान ध्यान करके शुभ अवसर पर शुद्ध और अच्छे धुले हुए वस्त्र पहन करके आपको तैयार हो जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं और भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके, अपने पितृ देवता का ध्यान करके, इष्ट देवता का ध्यान करके कि हे पितृेश्वर महाराज, मेरे बच्चों की कुंडली में जो भी ग्रह दोष है, पितृ दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, नजर दोष हो या ग्रहण दोष हो, बड़े से बड़ी जो दोष है उसे पल भर में समाप्त करें। इसके लिए आपको 5 दीपक पहले रेडी करनी है। घी का दीपक होना चाहिए और एक दीपक जो है प्रज्वलित करके आपको सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में विराजित देवी देवता को और पितृ देवता का ध्यान करके, इष्ट देवता का ध्यान करके सबसे पहले अपने पूजा के मंदिर में रख दें। एक दीपक आपको रख देना है। बाकी कितने दीपक बचे? 4 दीपक बचे। इस 4 दीपक को जो पूजा का जो बर्तन होगा, पूजा का जो सामग्री जहां रखेंगे, 4 दीपक को भी तैयार करके रख ले। उसके बाद और भी सामग्रियां हैं, मैं बता रहा हूं। एक लोटा भी तैयार करें। एक लोटा जो आप स्टील का लोटा ले सकते हैं या कोई भी लोटा हो ले लें और उसमें तिल थोड़ा सा डाल लें, शुद्ध जल भर लें, थोड़ा मीठा डाल लें और कच्चा दूध भी डाल लें। एक लोटा तैयार कर लें। और इसके बाद 31 चावल के साबुत दाने होने चाहिए, टूटे भांगे नहीं होने चाहिए। 31 चावल के दाने बढ़िया होने चाहिए, टूटे भांगे ना हो। 31 चावल के दाने ले लें और पीला चंदन थोड़ा सा घोल करके एक कटोरी में ले लें और साथ में श्वेत चंदन भी एक कटोरी में घोल के रख लें। इसके बाद आपको करना क्या है, 11 बेलपत्र ले लेने हैं, टूटे भांगे ना हो, बढ़िया बेलपत्र हो, उसे श्वेत चंदन लगा करके ले लें। जो आपने कटोरी में श्वेत चंदन रखा है उससे लेकर तिलक लगा ले तीनों पत्तियों पर, 11 बेलपत्र पर। और इसके बाद आपको करना क्या है, ये सारी सामग्रियों को लेकर के सर्वप्रथम एक दीपक आपने घर के विराजित देवी देवता को प्रज्वलित करके रख दिया। गणेश जी महाराज का ध्यान करके, इष्ट देवता का ध्यान करके, पितृ देवता का ध्यान करके अपने मंदिर में विराजित देवी देवता को एक दीपक प्रज्वलित करके रख दें। फिर 2 दीपक अपने घर के लेफ्ट और राइट में प्रज्वलित करके घर से मुख्य द्वार पर आप 2 दीपक रख दें। एक लेफ्ट में रखेंगे, एक राइट में रखेंगे। इसके बाद फिर इस सारी सामग्रियां लेकर के आपको चला जाना है बाबा भोलेनाथ के मंदिर के पास। ढुकने से पहले ही 2 दीपक लेफ्ट और राइट में, दाहिने और बाएं साइड में आपको 2 दीपक प्रज्वलित करके मंदिर के द्वार पर, मुख्य द्वार पर रख दें। 2 दीपक लेफ्ट और राइट में, 2 दीपक जला करके घी का दीपक रख दें। फिर मंदिर में प्रवेश करें, क्योंकि मंदिर में ढुकने से पहले ही आपको 2 दीपक आपको जला के रख देना है। और फिर ढुक जाना है और जाकर भगवान भोलेनाथ को जो जल आप लोटा में लेके गए हैं और उसमें तिल मीठा थोड़ा डाल करके, कच्चा दूध डाल के, हर हर महादेव नमः शिवाय कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद 31 चावल के दाने जो लेके गए हैं अच्छा वाला, तो उसे पीला चंदन से कटोरी में डाल के रंग ले और पीला चंदन लगा करके एक ही साथ सारे चावल के दाने उठा करके, या जिस कटोरी में आपने रंगा है उसी को एक ही बार, जो सुख सुंदरी का स्थान जो होता है, जो जलाधारी होती है उसके मध्य में, वही अशोक सुंदरी के स्थान में एक ही बार में रख दें। यानी 31 चावल के दाने एक ही बार अशोक सुंदरी पर रख देंगे और अशोक सुंदरी माता से ध्यान करेंगे। और इसके बाद जो 11 बेलपत्र लेके गए हैं वह भगवान भोलेनाथ पर अपनी मनोकामनाओं का चिंतन करते हुए कि शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए, माता पिता या बच्चे या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है, ओम नमः शिवाय कहते हुए एक एक करके बेलपत्र 11 बार, आपको अगर कर्ज से मुक्ति चाहिए तो कर्ज की मुक्ति के लिए कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद अपने माथे से स्पर्श करके, हाथ में लेकर के एक एक करके कर्ज से मुक्ति, रोग से मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए ऐसी कामना करके माता पिता, बच्चों का नाम गोत्र लेके, अगर माता पिता कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, या बच्चे बच्चियां जिनके विवाह में बाधा रही है, सारे बाधाओं से मुक्ति के लिए यह हर हर महादेव कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। और वहीं बैठकर एक माला या 11-21 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप करके वहां एक माला आप बैठ करके मंदिर, बाबा भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो। आपको जीवन में प्रदोष काल में या सुबह या शाम कभी भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और 23 जून 2025 दिन सोमवार के दिन आपको करना क्या है, यानी एक दीपक घर में, फिर 2 दीपक अपने
घर से मुख्य द्वार के पास जला देना है। फिर बाबा के मंदिर में ढुकने से पहले 2 दीपक जलाना है। फिर ढुक करके हर हर महादेव कहते हुए जल ढालना है। फिर जो पीला चंदन से आपने रंग करके जो 31 चावल के दाने एक ही बार अशोक सुंदरी के स्थान में रख देना है। फिर एक एक करके ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र चढ़ा देना है। बाबा की इच्छा होगी, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। प्रिय बंधुओं, बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करना है। एक माला, जो भी आपकी मनोकामना होगी, शीघ्र विवाह की कामना होगी, जल्द से जल्द आपको मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा और मनपसंद पति, मनपसंद पत्नी प्राप्त होगी और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, विवाह के बाद भी आपका जीवन कैसा रहेगा, संतान पक्ष कैसे होंगे, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।